अभी हाल फिलहाल की अगर आप 2 दिन पहले की घटना लें, जो पहलगांव में हुआ, इतने जी। सारे वो मार दिए गए, हुँ। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव चला, या किस तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपने देखा होगा पोस्ट आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से दुखदाई है। बहुत देखिए, दुखदाई। कानून जो है वो कानून के हिसाब से ही चलता है। कानून केवल तथ्य को या फैक्ट को एनालाइज करता है, वो आपकी भावनाओं को एनालाइज नहीं करता, और वो उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कानून का अपना एक बंधन है। अब देखिए, 2 दिन पहले की एक घटना, उसे आपने हिंदू और मुसलमान की तरह पेश करना शुरू कर दिया। आपने वो देखा कि वहाँ पे मरने वाला जो था, एक ऐसा बच्चा भी था जो घोड़ा चलाता था, और वो मुस्लिम था। हुँ। तो ये घटनाएँ जो हैं, वो बड़ी पीड़ादायक हैं। तो सोशल मीडिया के जो ट्रायल्स हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं उन पे रोक लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। पर उस हद तक जहाँ तक समाज के सामने सच्चाई ना आए। अगर सोशल मीडिया सच्चाई को सामने ला रही है, पूर्ण रूप से सत्य रूप से, जैसे आपने कहा सत्यमेव जयते, तो मुझे लगता है वो समाज का हित करेगी, कानून का हित करेगी, क्लाइंट का हित करेगी, एडवोकेट का हित करेगी, जज का हित करेगी। पर अगर वो छुपे हुए एजेंडे और नैरेटिव के साथ चलेगी, तो निश्चित रूप से समाज को विघटन की ओर ले जाएगी, और हमारी जो संस्कृति है उस पे बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। हमारी संस्कृति समरसता, सौम्यता और एकरूपता को दिखाती है। इसलिए भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एक भारत, श्रेष्ठ भारत है। तो उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना जो सत्यमेव जयते में छुपी हुई है, उसको बनाए रखने के लिए मीडिया ट्रायल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पहलगाम की आपने अभी बात की और ये बहुत ही दुखद घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। ऐसे मासूमों की जान गई जिनका कहीं भी इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं था। वो अपना हँसी-खुशी एक हॉलिडे स्पॉट पे आए थे। तो अगर हम देखें तो कहीं न कहीं सरकार की भी कुछ गलतियाँ रही होंगी और डेफ़िनेटली जिन्होंने ये हमला किया उनकी तो गलती बहुत बड़ी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जिसका अ खामियाज़ा जो मासूमों ने भुगता है, तो केस किस पर बनता है? अगर कोई मासूम जिसका परिवार का एक बच्चा वहाँ पर शहीद ही हो गया मैं तो कहूँगी, तो वो किस पर केस करें? सरकार पर या उन मुजरिमों पर जिन्होंने वहाँ पर ये हमला किया है? देखिए, ये घटना निश्चय ही दुखद और निंदनीय है। जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। पर समाज में, जैसे आपने कहा कि वो किस पर केस करें? क्या सरकार पर? अगर सरकार पर केस करने की बात आए, तो निश्चित रूप से जो पीड़ित व्यक्ति है उन्हें सरकार पर केस करना चाहिए, अगर ये साबित हो जाए कि जो इंटेलिजेंस इनपुट थे उनकी अनदेखी की गई, या इनपुट जो आए थे इंटेलिजेंस एजेंसियों के, उसको सही से एनालाइज़ नहीं करना गया, जो निश्चित रूप से सरकार की ज़िम्मेदारी थी, उस इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़िम्मेदारी थी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ है। आप मैं जब बाहर जाते हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो किसके विश्वास के ऊपर जाते हैं? इस विश्वास पे कि जो वहाँ की सरकार है वो हमें सुरक्षा देगी। और आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर की घटनाएँ बढ़ रही हैं हाल के दिनों में, वो इस सरकार की जो कामकाज है, उस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा रखती है। मैं किसी सरकार पे आक्षेप नहीं लगा रहा, पर मुझे लगता है कि जो सरकारें हैं, उन्हें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और उन्हें ये बात सोचने की ज़रूरत है कि कैसे वो लोग, आतंकवादी किस तरह से आए, क्यों आए, कैसे इनपुट फेलियर हुआ, कैसे हमारा लैप्स रहा। तो सरकार को निश्चित रूप से इसमें सोचना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ रही हों, चाहे वो इनपुट जो साझा करती वो एजेंसियाँ रही हों, या दूसरी एजेंसियाँ रही हों जिनकी ज़िम्मेदारी वहाँ बनती है, निश्चित रूप से सरकार को इस पे एनालाइज़ करके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सरकार पे समाज का भरोसा रहे। क्योंकि आपने देखा, इस घटना का जो सबसे बड़ा असर होगा, वो ये होगा कि 2014 के बाद जो आदरणीय मोदी जी ने इस सरकार में आने के बाद जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई थी, और वो मुहिम इस हद तक ही, बहुत सारे पर्यटक जम्मू कश्मीर पे जा रहे थे, वहाँ की संस्कृति में बदलाव हो रहा था, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में जो बदलाव बदलाव आ हो रहा रहा था, था। जी। वो सीमा पार बैठे लोगों को शायद मंजूर नहीं था। और ये जो हमला है, शायद उसी सोच
को तोड़ने की एक कोशिश है, जो मुझे लगता है कि हम एज ए नेशन के रूप में या एज ए हिंदुस्तानी के रूप में कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से सरकार कठोर कदम उठाएगी और हम फिर जम्मू कश्मीर की वादियों में उसी उत्साह और उमंग के साथ जाकर अपनी जो छुट्टियां हैं वो मनाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और मोदी जी का ये कदम सराहनीय था। जिस जगह को देखने के लिए हिंदुस्तानी तरसते हैं, दुनिया का हर इंसान तरसता है। कहते हैं कि कश्मीर जो है जन्नत की तरह खूबसूरत है, लेकिन आज की डेट में देखें तो वो एक कब्रिस्तान बन चुका है, जहाँ वो धरती लहूलुहान है और दुहाई दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएं और एक बार फिर पुनः सभी लोग वहाँ पर जा सकें और उन वादियों का, नज़ारों का मज़ा भी ले सकें, और इस तरह की कोई भी घटना दोबारा कभी ना हो और किसी मासूम की जान ना जाए।